कागज की शहजादी। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी और नन्ही एलेक्सा अपनी दादी के यहाँ पर थी। क्या मेरी नन्ही परी को भूख लगी है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे अम्मी अब्बू मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? बेटा, वो काम के लिए गए हैं, वो मशगूल होंगे। वैसे भी तुम्हारे पास दादी है ना। मुझे आप पसंद नहीं। पर मुझे तुम पसंद हो। सच कहूँ तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अच्छा ये बताओ, ये खिलौने तुम्हें पसंद आए या नहीं? नहीं, मुझे ये खिलौने सादा लूह लगते हैं। अच्छा, मिस्टर पायलट भी पसंद नहीं? नहीं। ये कहते हुए एलेक्सा ने अपनी दादी के हाथ से बैग छीन लिया और अपने कमरे में चली गई और सारे खिलौनों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसकी दादी को बहुत बुरा लगा, पर आप तो जानते ही हैं कि दादियाँ कैसी होती हैं। वो अपनी पोती की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। एक चौकोर टुकड़े के कागज को लेकर उसने उन्हें मोड़ना शुरू किया। एलेक्सा हैरान रहकर देख रही थी कि कैसे उसकी दादी अलग अलग रंग के कागजों का इस्तेमाल कर रही थी। वो उन्हें मोड़ती, तह लगाती और फिर उसी मोड़ को खोल देती और कुछ ही मिनटों में बन गई एक खूबसूरत सी शहजादी। ये कौन है? ये एक शहजादी है, तुम इसे नाम दे सकती हो। कागज की शहजादी? बहुत अच्छे। और ये रही उसकी जादू की टोपी। जादू की टोपी? हाँ, जब ये टोपी अपने सिर पर पहनती है तो ये जादू कर सकती है। उम्मीद है ये काम करे। उस रात एलेक्सा की दादी ने उसे बिस्तर पर सुला दिया और फिर खुद सोने चली गई। काफी लंबा दिन रहा उनके लिए और वो थक गई थी। हाँ, शब्बा खैर बेटा। चलो कागज की शहजादी, अपना जादू दिखाओ। चलो ना, तुमने टोपी तो पहनी है, कोई जादू दिखाओ। हाँ, तुम बस एक अहमक गुड़िया हो जो दादी ने बनाई है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जैसे ही चांद बादलों से बाहर निकला, उसकी रोशनी उस कागज की शहजादी पर पड़ी और चांदनी, चांदनी, मुझे जल्दी करना होगा। तुम कौन हो? वाह, मेरा नाम है इंसी। सलाम इंसी, क्या खिड़की तक पहुंचने में मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी। शुक्रिया नेक दिल शख्स, मुझे चलना होगा। वाह, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बिना उस लड़की को जगाए मुझे अपनी टोपी वापस लेनी होगी और यहाँ से निकलना होगा। वो रही टोपी। कागज की शहजादी अपनी टोपी की तरफ दौड़ रही थी, पर जैसे ही वो उसे उठाने वाली थी, तुम्हें अपनी टोपी चाहिए? कागज की शहजादी ने भागने की कोशिश की, पर छोटी होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकी और एलेक्सा ने उसे बड़े आराम से उठा लिया। हे, मुझे जाने दो। इतनी आसानी से नहीं, तुम मेरा खिलौना हो, याद है ना? तुमने मुझे फेंक दिया था। हाँ, तो मेरा खिलौना, मेरी मर्जी। तुम एक बहुत ही जनना लड़की हो। जैसे कि मुझे इसका इल्म नहीं है। मेहरबानी, मेहरबानी करके मुझे जाने दो। तुम नहीं जानती कि क्या चीज दांव पर लगी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेहरबानी करके मेरी बात तो सुनो। अगर तुलुए आफताब तक तैरते हुए मैं महल तक नहीं पहुंची तो गुलाबी जादूगरनी मेरी सल्तनत को तबाह कर देगी। गुलाबी जादूगरनी? हाँ, देखो, मैं सच की शहजादी हूँ। गुलाबी जादूगर ने मुझ पर एक तिलस्म नाजिल करके मुझे एक पेड़ में तब्दील कर दिया था। मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई कि एक दिन एक गोशा नशीन अचानक रुक गई और मेरी ओर देखने लगी। ए दरख्त, तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझे सुन सकती हो? बेशक। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। एक मर्तबा मैं 25 की हो जाऊंगी तो फिर मेरे अब्बा उस जादूगरनी को जो मेरा बहरूप लिए हुए है मल्लिका बना देंगे और फिर उसे जादू वाला सोने का भाला सौंप देंगे जिससे वो तबाही मचा सकती है। गुलाबी जादूगरनी बहुत ही ताकतवर है, मैं जानती हूँ,
और साथ ही वो तिलस्म भी। मैं उसे उलट नहीं सकती हूँ, पर मैं उसके ऊपर एक तिलस्म नाजिल कर सकती हूँ। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। कुदरत के रास्ते से और आलू में सनत से तुम एक अलग रूप ले लोगी। तुम एक ओरिगामी शहजादी बन जाओगी और जब चांद की रोशनी तुम पर नाजिल होगी, तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। अपने जादू की टोपी पहन लेना और उड़ जाना उस जगह जहाँ तैरता हुआ महल है, क्योंकि वहीं पर वो मुजीर जादूगरनी अपना दिल रखती है। अपनी जादुई टोपी उसके दिल पर रख देना और वो हवा में गायब हो जाएगा और ऐसे उस जादूगरनी और उसके तिलस्म का अंत होगा। पर याद रखना, तैरता हुआ महल मुश्किलों से भरा है और तुम्हें उसके दिल को ढूंढकर तुलुए आफताब होने से पहले उसे खत्म करना होगा, वरना तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। चांद के पीछे पीछे चलना और वो तुम्हें तैरते हुए महल तक ले जाएगा। और पता है, अगली सुबह हवा ने मुझे जड़ से उखाड़ दिया और वो मुझे कागज की फैक्ट्री में लेकर गए और मैं यहाँ पहुँच गई। अब मेहरबानी करके मुझे जाने दो। एलेक्सा ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। क्या? नहीं, ये बहुत ही खतरनाक है। ठीक है। हाँ, मजा आएगा। चलो चलें। मेरी टोपी? पर कोई गड़बड़ी नहीं, वादा? वादा। एलेक्सा ने टोपी कागज की शहजादी को दे दी और जैसे ही उसने अपने सिर पर पहनी, चमचमाती सोने की रोशनी उसके बदन से जाहिर होने लगी। वाह! चलो अब चलें। क्या तुम्हें पता भी है कि वो महल कहाँ पर है? बस चलती रहो, जल्दी करो। वाह! ये तो वो! मेरे पीछे चलो, ठीक है? आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। कागज की शहजादी पानी में कूद गई और एक मछली में तब्दील हो गई। उसी समय तेज हवा चलने लगी और एक तूफान बस आने ही वाला था। चलो जल्दी करो। मैं कोशिश कर रही हूँ। किसी तरह एलेक्सा साहिल तक पहुँच गई और कश्ती से उतरते ही वो भागने लगी। उनके पीछे एक ताकतवर लहर पत्थरों से टकराई और एक जलजला नाजिल हुआ। मेरे लिए रुको! कागज की शहजादी ने देखा कि एलेक्सा नहीं बच पाएगी, तो वो एक क्रेन में तब्दील हो गई और एलेक्सा के कपड़ों को उसने पकड़कर हवा में उछाल दिया। नीचे पानी की लहर ने पत्थरों को पूरी तरह निगल लिया था। शुक्रिया। हाँ, बाल बच गए। तुमने सही कहा। चलो अब चलें। रुको! मुझे बताओ, अगर तुम किसी भी चीज में तब्दील हो सकती हो, तो फिर तुम एक ड्रैगन बनकर सीधा वहाँ क्यों नहीं जा सकती? तो सुनो, मैंने कभी भी एक ड्रैगन को नहीं देखा, तो मैं वो नहीं बन सकती। शैतान का नाम लिया और तो अब तो तुमने देख लिया है ना? और तभी कागज की शहजादी एक ताकतवर ड्रैगन में तब्दील हो गई और वो उस ड्रैगन से 2 गुना ज्यादा बड़ी थी। वो गुस्से में गुर्राने लगी। वाह! वो दूसरा ड्रैगन मुड़ा और खौफ के मारे उड़ गया और फिर वो कभी लौटकर नहीं आया। जंगल में काफी देर तक चलने के बाद वो दोनों एक विशाल समुद्र के सामने आ पहुँचे। समुद्र के उस पार वो तैरता हुआ महल है, पर लगता है इस समुद्र को पार करना मुश्किल है। पानी का बहाव बहुत ही तेज है और साथ ही बारिश भी। अब हम क्या करें? घबराएं नहीं, मिस्टर पायलट यहाँ आ चुके हैं। मिस्टर पायलट, मेरा खिलौना? मैं इन्हें लेकर आई, सोचा शायद जरूरत पड़ जाए। और अब? और उसी समय एलेक्सा के सभी खिलौने आगे बढ़ने लगे। वाह! कभी कोई चीज नहीं फेंकनी चाहिए, चाहे वो खिलौना ही क्यों ना हो। पता नहीं कब क्या काम आ जाए। एलेक्सा ने बहुत लंबा सफर तय किया था, तो वो सोचने लगी। मिस्टर पायलट, हमें तैरते हुए महल पर ले चलो। घबराएं नहीं, मिस्टर पायलट यहाँ आ चुके हैं। और हम फौज बनकर आपके पीछे चलेंगे। उम्दा, चलो चले। उस गरजते तूफान को पार करते हुए वो उस हेलीकॉप्टर में निकल गए।
जैसे ही दोनों फौज एक दूसरे से टकराई, कागज की शहजादी और एलेक्सा महल की तरफ चले गए। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने एक बहुत ही बड़े दांतों वाले घूल को देखा जो तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। उस घूल ने कागज की शहजादी पर वार किया, पर एलेक्सा बीच में आ गई और उसने पलटवार किया। एलेक्सा, नहीं! एलेक्सा, ये तुमने क्या किया? मुझे माफ करना। मुझे एक अच्छा इंसान बनना चाहिए था। ये कहते ही एलेक्सा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कागज की शहजादी मुस्कुराई। उसके बाद उसने गुलाबी जादूगरनी का दिल ढूंढ लिया। उसने अपनी टोपी उस पर रखी और फौरन ही वो हवा में गायब हो गया। और जैसे ही ये हुआ, कागज की शहजादी एक खूबसूरत खातून में तब्दील हो गई, जो वो तिलस्म नाजिल होने से पहले थी, शहजादी ज़ाइना। शुक्रिया एलेक्सा, तुम एक बहुत ही अच्छी दोस्त हो। अगले दिन जब सूरज गुरूब हुआ, एलेक्सा अपने बिस्तर पर जगी और हैरान थी। ये क्या? मैं कब? मैं कैसे? क्या ये सब एक ख्वाब था? एलेक्सा! ओह बेटा, उठ गई। एलेक्सा तुरंत अपनी दादी के पास दौड़ी और उनके गले लग गई। ओह दादी, मुझे माफ करना। मैं आपसे और अम्मी अब्बा के साथ बहुत बुरे से पेश आई और मैंने अपने खिलौने भी बाहर फेंके। ओह, माफी क्यों मांग रही हो बेटा? खिलौने तो वहीं पर हैं। क्या मतलब दादी माँ? तुम्हारे खिलौने वो तुम्हारे कमरे में हैं। क्या? एलेक्सा फौरन अपने कमरे तक दौड़ कर गई और हैरत ज़दा होकर उसने देखा कि सभी खिलौने माकूल तरह से रखे हुए थे और उन सब खिलौनों के बीच थी वही कागज की शहजादी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कमरे के उस पार दादी ये मंजर देखकर मुस्कुराई। पता है क्यों? क्योंकि वो वही गोशा नशीन थी जिसने शहजादी ज़ाइना को आजाद किया था और साथ ही अपनी पोती को भी एक सबक सिखाया।